हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 5th के टर्म 2 एग्जाम में आने वाले सिलेबस को। टर्म 2 एग्जाम जिसे हम एनुअल एग्जाम और सेशन एंडिंग एग्जाम भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इंग्लिश का सिलेबस, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है क्वेश्चन इसके बेसिस पर। तो सबसे पहले जो लेसन आने वाला है आपका टॉप्सी टुरवी लैंड, उसके बाद नेक्स्ट लेसन आपका आने वाला है गुलिवर्स ट्रेवल, और उसके बाद नेक्स्ट जो है नोबडीज फ्रेंड, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। और उसके बाद द लिटिल बुली, ये भी लेसन आपके इस सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसके बाद सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका अराउंड द वर्ल्ड, ये भी आपके इंग्लिश के सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। और उसके बाद मालू भालू, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। और लास्ट है आपके हु विल बी 9-2, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होने वाला है। यानी आपका जो इंग्लिश का टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, इन सारे लेसन के बेसिस पे आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। इंग्लिश के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं हिंदी का सिलेबस, कि हिंदी के सिलेबस में कितना लेसन आने वाला है, या फिर पार्ट कह सकते हो, कौन सी कहानी आएगी, कौन सी कविता आएगी, अब उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका चावल की रोटियां, ये आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसके बाद गुरु और चेला, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद बिना जड़ का पेड़, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसके बाद स्वामी की दादी, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट है इसी के अंदर कार्टून, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसके बाद कहानी है बाघ आया उस रात, ये भी इस सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद एशिया है शेर के लिए, ये भी आपके सिलेबस के अंदर आता है। मीठी गोलियां, ये भी सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिसन की दिलेरी, ये भी आप इस सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। टर्म 2 एग्जाम में कुछ और भी है पार्ट जो आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है, वो है रात भर बिलखते गिड़गिड़ाते, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद एक कविता है पानी रे पानी, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद नदी का सफर, ये भी आपके टर्म 2 एग्जाम के अंदर आने वाला है। छोटी सी हमारी नदी, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। इसके बाद जोड़ा साके वाला घर, ये भी आपके एनुअल एग्जाम यानी टर्म 2 के अंदर कवर होता है। उसके बाद चुनौती हिमालय की, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। और उसके बाद आखिर में है आपके लिए हम क्या उगाते हैं, ये भी आपके हिंदी के एग्जाम के सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। यानी ये सारे पार्ट है जिसमें कहानी, कविता, ये सब आपके हिंदी के एग्जाम में आने वाले हैं। यानी आपके लिए जो प्रश्न बनाए जाएंगे, इन पार्टों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाएंगे। तो आपको इन सारे पार्ट का रिवीजन करना है। अब हिंदी के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मैथ्स का सिलेबस, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले मैपिंग योर वी, ये जो चैप्टर है आपका मैथ्स एनसीईआरटी बुक में, ये आपके टर्म 2 एग्जाम में कवर होता है। उसके बाद बॉक्सेस एंड स्केचेस, ये भी आपके सिलेबस के अंदर ही कवर हो जाता है। उसके बाद 10th and 100, ये भी चैप्टर आपके टर्म 2 एग्जाम के अंदर कवर होता है। उसके बाद एरिया एंड इट्स बाउंड्री, ये जो चैप्टर है, ये भी आपके एनुअल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसके बेसिस पे फ्रेम किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्मार्ट चार्ट, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक चैप्टर है, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चैप्टर भी आपके टर्म 2 एग्जाम में कवर होने वाला है। और फाइनली लास्ट चैप्टर हाउ बिग हाउ हैवी, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। यानी कि ये सारे चैप्टर आपके मैथ्स के टर्म 2 एग्जाम में आने वाले हैं। इनके बेसिस पे ही आपके लिए क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपको एग्जाम में इनके आंसर लिखने होंगे, यानी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब मैथ्स की बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ईवीएस का सिलेबस, कि ईवीएस के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो ईवीएस के सिलेबस जो आपके स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, चैप्टर है आपके लिए व्हाट इफ इट फिनिशेस, ये चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद अ शेल्टर सो हाई, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद व्हेन द अर्थ, ये भी शॉक, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। उसके बाद ब्लू हॉट ब्लू कोल्ड, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसके बाद हु विल डू दिस वर्क, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद क्रॉस द वॉल, ये नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसके बाद नो प्लेस फॉर अस,
ये नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसके बाद अ सीड टेल्स फार्मर स्टोरी, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसका नेक्स्ट चैप्टर है हुज फॉरेस्ट, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद लाइक फादर लाइक डॉटर, ये नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आपके टर्म टू एग्जाम में आने वाला है। और फाइनली लास्ट चैप्टर है आपका ऑन द मूव अगेन, ये फाइनल चैप्टर है जो कि आपके टर्म टू एग्जाम में आने वाला है। यानी ईवीएस के सिलेबस के अंदर, या फिर यूं कहूं कि ईवीएस का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, इन सारे चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे और आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप आंसर लिख सको। उम्मीद करता हूं आपको सारे चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। इन सारे चैप्टर्स की यानी हर सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, सबकी वीडियो मैंने ऑलरेडी फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसे देख करके आप इन सारे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा टर्म टू एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स का, ईवीएस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका मैंने क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर रखी है, ताकि आप एग्जाम से पहले आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सके। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और फर्स्ट कमेंट में भी दे रखा है, जिसे आप देख करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो इन सारी वीडियो को जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि वे आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर के मैसेज पे आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सको। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।